अरेस्ट, अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के ही अरेस्ट। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकता है। किन किन कंडीशंस में? पहला, यदि वह व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, ऐसी कंडीशन में। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है, गोइंग टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसको ऐसा करने से रोकने के लिए उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लेगा। तीसरी, यदि कोई व्यक्ति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, किसी पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी मिली है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा 7 साल से कम की है, और उस पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव है, यह विश्वास करने का कारण है हाँ कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, और उस समय यह भी ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, यह नेसेसरी है उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया जाए, या फिर वह कोई और अपराध ना करे इसके लिए अरेस्ट किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में वह उसको बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लेगा, वहीं धर दबोचेगा पूछेगा। चौथी कंडीशन, यदि पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा की है, मोर देन 7 ईयर्स, तो यदि उस पुलिस ऑफिसर के पास केवल रीज़न टू बिलीव है, यह विश्वास करने का उचित कारण है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है 7 साल से ज़्यादा सज़ा वाला, तो ऐसी कंडीशन में भी वह उसे अरेस्ट कर लेगा। यहाँ पे नेसेसरी ज़रूरी नहीं है, जैसे ऊपर वाली कंडीशन में नेसेसरी ज़रूरी था। इन्हें नीचे डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट कंडीशन, यदि कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी से भाग रहा हो, ये पुलिस ऑफिसर इसने ये पकड़ रहा है, भाग रहा है, इसने हाथ से पकड़ लिया, भाग रहा है, पुलिस की कस्टडी से भाग रहा हो तो बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। या फिर ये देखो, ये झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियों के पीछे बैठा है कोई, मान लीजिए कोई आर्म फोर्सेस में से भगौड़ा है, कोई आर्म फोर्सेस में से भाग के आ गया है, ये झाड़ियों के पीछे छिप गया है, भगौड़ा है, तो ऐसे डेजर्ट, इसे डेजर्टर कहते हैं, तो डेजर्टर को भी अरेस्ट कर लेगा कोई आर्मी वगैरह में से भाग के आ गया हो। नेक्स्ट, यदि कोई एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को फॉर्मल रिक्वेस्ट करे अरेस्ट करने की, तो उस कंडीशन में भी अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति कोई ऐसी कंडीशन ब्रीच करता है, कंडीशंस का उल्लंघन करता है, जिन कंडीशंस के बेस पे या तो उसे किसी कन्विक्ट को रिलीज़ किया गया हो, या फिर किसी का गवर्नमेंट द्वारा सेंटेंस, सज़ा जो है सस्पेंड की गई हो कुछ कंडीशंस पे, और वह व्यक्ति उन कंडीशंस को ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, ये फाड़ रहा कंडीशन, बड़ा बदमाश है ये, तो ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लेगा। नेक्स्ट कंडीशन है, यदि किसी के पास चोरी का कुछ सामान मिलता है और यह लगता है कि वह उस चोरी से किसी तरह कनेक्टेड है, मान लीजिए आपके पास आईफोन मिला है, चोरी का है, आप पकड़े जाते हो चोरी का आईफोन के साथ, तो ऐसी कंडीशन में बिना वारंट के ही अरेस्ट हो जाता है। या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, घोषित अपराधी है, देखो एक घोषित अपराधी लग रहा है, बड़े बड़े आईब्रो है इसके, बहुत घोषित अपराधी है, तो किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। एक कंडीशन है कि यदि इंडिया के बाहर है, यूएसए है, ये अफ्रीका है, यूरोप वगैरह है, कहीं और अपराध किया है, कोई ऐसा एक्ट किया है किसी व्यक्ति ने जो कि इंडिया में अपराध हो, इंडिया में ऑफेंस हो, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे बिना वारंट के ही अरेस्ट किया जा सकता है। हालांकि डिटेल में और भी कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये ऊपर ऊपर से ब्रीफली बता दिया है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनमें बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लेते हैं। एक और कंडीशन है, इसमें भूल गए हम, यदि कोई आदमी किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में के दौरान किसी पुलिस ऑफिसर को अपना नाम पता नहीं बताता या फिर गलत बताता है, तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेगा उसको, जब तक वह सही नाम पता नहीं बताता या नाम पता उसका पता ना लगे पुलिस ऑफिसर को। और कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। पहला राइट है कि उसको कारण बताए जाएं, किन कारणों से उसे अरेस्ट किया गया है, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, क्यों पकड़ा है मुझे, ये तो बताओ। दूसरा, उसको ये राइट है कि यदि वह कोई बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट होता है, तो उसको ये जानकारी का अधिकार है कि उसको बेल के ऊपर छोड़ा जा सकता है। जिस आदमी ने उसको अरेस्ट किया है उसको बताना होगा कि आपको बेल के ऊपर छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हो गया आपका कि अरेस्टेड आदमी का अधिकार है कि उसके किसी फ्रेंड रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाए उसके अरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है कि
उसको वकील से कंसल्ट करने का अधिकार है। ये वकील है, ये वकील वाला वो है। उसके बाद है कि नेक्स्ट अधिकार है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास बिना किसी डिले के मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होने का अधिकार है। नेक्स्ट है अपने मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का अधिकार है। ये ना हो कि पुलिस अरेस्ट करके पिटाई कर दे, तो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करा दो कि हाँ कोई चोट वोट नहीं थी, ये पकड़ने के बाद पीटा है। तो ये पिक्चर से आप याद कर लेना। अब इन्हें थोड़ा सा ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2(1) कहता है पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस हमने पहले ही देखा, वह केसेस जिनमें बिना वारंट के ही अरेस्ट करने का अधिकार होता है पुलिस ऑफिसर को। और बिना वारंट के अरेस्ट करने के अधिकार जो है एक तो सेक्शन 35 में है, और भी प्रोविजंस हैं जिनके अंदर ये अधिकार मिलते हैं। कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेज हैं जिनमें अरेस्ट कर सकते हैं? एक हमने देखा पुलिस की प्रेजेंस में ही कोई व्यक्ति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है। दूसरा 7 साल या उससे कम की सज़ा वालों में यदि पुलिस के पास कोई रीजनेबल कंप्लेंट है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पिशन है, कोई भी उचित पुख्ता जानकारी है, उचित सस्पिशन है या फिर कोई उचित कंप्लेंट आती है कि किसी व्यक्ति ने कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा 7 साल तक की है, 7 साल या उससे नीचे तक की, और पुलिस के पास रीज़न टू बिलीव है, यह उचित कारण है, यह विश्वास करने का हाँ कि उस व्यक्ति ने यह ऑफेंस कमिट किया है, और उसके साथ साथ यह नेसेसरी भी है कि उसको रोका जाए कि वो फर्दर ऑफेंस ना करे, और या फिर उसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाए कि या फिर वह किसी सबूत से छेड़छाड़ ना करे। ये सारी कंडीशंस हैं। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। दूसरा क्या है, यदि सज़ा जो 7 साल से ज़्यादा की है, ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी ने कमिट किया है, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी मिलती है और उस पुलिस ऑफिसर के पास यह रीज़न टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि हाँ उसने ऐसा किया है, तो तब भी अरेस्ट कर लेगा। ऊपर रीज़न टू बिलीव के साथ साथ नेसेसरी भी था, विश्वास करने का कारण के साथ साथ ये नेसेसरी भी था कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए 7 साल से कम वालों में। और इसमें केवल रीज़न टू बिलीव होने पर भी 7 साल से ज़्यादा सज़ा, क्योंकि गंभीर अपराध करके आ रहा हो, कोई मर्डर करके आ रहा होगा तो आदमी बहुत खतरनाक होगा, उसे पकड़ लो। उसके बाद है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अब घोषित अपराधी हो जो कि क्या कहते हैं इस संहिता के अंडर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से कोई घोषित अपराधी हो, तो उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, चोरी की हुई चीज़ है, किसी के पास मिलती है, any person in whose possession anything is found which is reasonably suspected to be a stolen property who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such things। मान लो आईफोन मिला है, इसको कोई उचित कारण लग रहा है या सस्पेक्ट करने का कि आप भी उस चोरी से संबंधित हो, आपने वह चोरी की है। ऑब्स्ट्रक्ट्स और एस्केप्स फ्रॉम कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या फिर उससे भाग जाता है, ऐसी कंडीशन में भी। या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसके वो ड्यूटी कर रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, या फिर किसी लॉफुल कस्टडी से एस्केप करते हो या अटैम्प्ट करते हो एस्केप करने का। उसके बाद डेजर्टर, भगौटे, जैसे आर्मी, एयरफोर्स वगैरह आर्म फोर्सेज जो होती हैं यूनियन की, उनसे ऐसा है रीजनेबल सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर, उचित सस्पिशन हो रहा है, उचित संदेह हो रहा है कि वह व्यक्ति भगोड़ा है, पीछे जाके झाड़ियों में जाके छिप गया है। कोई ऐसा ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट करता है जो कि ऐसा एक्ट कमिट करता है जो कि इंडिया में ऑफेंस हो, बाहर एक्ट कमिट कर रहा है और वह एक्ट इंडिया में ऑफेंस है। मान लीजिए कोई देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है बाहर बैठ के, इंडिया में वह ऑफेंस हो गया, तो उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। एक ब्रीच ऑफ रूल में क्या क्या देखे थे हमने कि कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है। अब एनी पर्सन वो बीइंग अ रिलीज्ड कॉन्विक्ट ब्रीचेज एनी रूल मेड अंडर 394(5) के भाई कोई कंडीशंस में उसे छोड़ा गया था, उन कंडीशंस का उल्लंघन करता है। अरेस्ट अपॉन रिक्वेशन, कोई रिक्वेस्ट आती है, फॉर्मल रिक्वेस्ट आती है किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से, ऐसे कंडीशन में अरेस्ट कर सकता है यदि उस रिक्वेस्ट में पर्सन स्पेसिफाई किया गया हो कि किसको अरेस्ट करना है। और ऑफेंस और अदर कॉज फॉर विच अरेस्ट इज मेड इन प्रोविजन, किस ऑफेंस के लिए क्या कॉज है और यह अपीयर हो, यह लगे कि हाँ उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था, उस ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता था। अगला है, हमने बताया नॉन कॉग्निजेबल
ऑफेंस के भी केस में भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं बता रहा, पता नहीं बता रहा, या तो रिफ्यूज़ कर रहा है या फिर गलत बताता है, ऐसे कंडीशन में भी। उसके बाद हमने देखा कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक तो है पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में ही कमिट कर रहा है, या फिर दूसरा था हमारे कंडीशन क्या थी कि वह कमिट करने वाला है। सो प्रिवेंटिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ ही इज डिजाइनिंग टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। यदि कोई व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है और उस ऐसा करने से रोकने के लिए उसकी अरेस्ट करना ज़रूरी है, नेसेसरी है, ऐसी कंडीशन में भी उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा। और एक ब्रीच में एक और वो थी ब्रीच ऑफ कंडीशन में, एक तो था कि कोई किसी शर्तों पे रिलीज़ किया गया, दूसरा सस्पेंड, उसका सेंटेंस सस्पेंड किया गया हो। तो सेंटेंस हैज़ बीन सस्पेंडेड और रेमिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अपन सर्टेन कंडीशंस एंड ही हैज़ ब्रीच दोज कंडीशन, और उस व्यक्ति ने उस कंडीशंस को ब्रीच कर दिया है। नेक्स्ट है क्या कोई प्राइवेट पर्सन या फिर मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। पहला है प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है यदि कोई व्यक्ति उस प्राइवेट पर्सन के सामने ही कोई कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है, या फिर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो प्राइवेट पर्सन उसे अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद बिना किसी डिले के वह उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर को सुपुर्द कर देगा, या फिर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाएगा। मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है यदि या तो वह खुद अरेस्ट कर सकता है या किसी और व्यक्ति को ऑर्डर दे सकता है अरेस्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को, यदि वह व्यक्ति उसकी प्रेजेंस में और उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट करता है, या फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए उस मजिस्ट्रेट के पास कॉम्पिटेंसी हो, वह कॉम्पिटेंट है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के वारंट को इशू करने के लिए। इन दो कंडीशंस में मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। राइट्स हमने क्या क्या देख लिए अरेस्ट पर्सन के, नो द ग्राउंड, किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया है ये बताना उसको, ये आर्टिकल 22(1) में कॉन्स्टिट्यूशन में और BNSS के 55(77)(48) में है, किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया है। दूसरा राइट है उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को इनको इन्फॉर्म किया जाए। तीसरा राइट हमने देख लिया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुलिस ऑफिसर द्वारा अरेस्ट किया जाता है बेलेबल ऑफेंस में, तो उस ऑफिसर को यह बताना होगा कि वह एंटाइटल्ड है टू बी रिलीज्ड ऑन बेल पे छूटने के लिए। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट के सामने बिना डिले के प्रस्तुत होने के लिए प्रोड्यूस होने के का राइट भी है। नेक्स्ट राइट है टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, किसी लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने का, किसी वकील वगैरह को कंसल्ट करने का अधिकार भी है अरेस्टेड पर्सन के बाद। और ये लास्ट राइट है मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिन होने का कि भाई मेरा मेडिकल चेकअप करा दो। तो क्या कहता अरेस्ट विदाउट वारंट किन किन में, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने देख लिया 35 की कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर हमें पता है बिना वारंट के अरेस्ट कर लेते हैं। सेक्शन 35 और अदर्स में ये सारी कंडीशंस बताई गई हैं। सर्कमस्टेंसेस हमने देख लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रेजेंस में ही कमिट करता है या उसे प्रिवेंट करने के लिए। सेंटेंस में हमने देख लिया अप टू 7 ईयर्स और डेथ वाला। और उसके बाद हमने किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, कोई नाम नहीं बता रहा, कोई कस्टडी से भाग रहा, कोई ऑफेंडर है, घोषित अपराधी है, कोई भगौड़ा है, कोई इंडिया के बाहर कोई एक्ट कमिट कर रहा है जो भारत में अपराध है, किसी पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट करी है या फिर कंडीशंस ब्रीच कर दी हैं, कोई रिलीज्ड कॉन्विक्ट है या फिर किसी का सेंटेंस सस्पेंड किया गया है। प्राइवेट पर्सन का अरेस्ट कर सकता है यदि उसकी प्रेजेंस में कॉग्निजेबल और नॉन वॉलेबल ऑफेंस हो रहा हो या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। मजिस्ट्रेट को अरेस्ट कर सकता है यदि उसकी प्रेजेंस में और उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई व्यक्ति कमिट करता है ऑफेंस, या फिर उस मजिस्ट्रेट के पास कॉम्पिटेंसी है कि वह उसके अरेस्ट के लिए वारंट इशू कर सकता है। राइट्स क्या क्या है यह जानने का, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट किन आधार पे उसे अरेस्ट किया गया। दूसरा यह जानना कि उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है। उसके बाद उसके फ्रेंड या रिलेटिव को जानकारी देना, किसी वकील को कंसल्ट करना, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होने का अधिकार और मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का अधिकार, ये सारे थे। नोट्स आपको मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे नेक्स्ट वीडियो।